11 सितंबर 2001 की सुबह न्यूयॉर्क शांत थे, लेकिन अचानक आतंक ने शहर हिला दिया। ट्विन टावर्स पर हमला हुआ और पूरी दुनिया ने इसे देखा। इस भयानक घटना की पूरी जानकारी आगे देखिए। 11 सितंबर 2001 की सुबह न्यूयॉर्क एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लोग रोज की तरह काम कर रहे थे। उसी समय कुछ यात्री विमान अपनी मंजिल की ओर उड़ान भर चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ानें हाईजैक हो चुकी हैं। एक विमान हवा में है और ऊंची इमारत की ओर बढ़ रहा है। अचानक एक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया और पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर इतिहास की सबसे भयानक घटना देखी। पहले टकराव के बाद न्यूयॉर्क में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। तभी दूसरा विमान साउथ टावर से टकराया और साफ हो गया कि ये एक दुर्घटना नहीं बल्कि आतंकी हमला है। पूरी दुनिया ने टीवी पर यह भयावह दृश्य देखा। इसी बीच पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जान की बाजी लगाकर मदद के लिए आगे बढ़ने लगे। टावरों के अंदर हालात बेहद भयावह हो चुके थे। ऊपर फंसे लोग धुएं में घुट रहे थे और मदद के लिए आखिरी कॉल कर रहे थे। नीचे से फायर फाइटर्स जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़ रहे थे। तभी साउथ टावर की संरचना टूटने लगी और कुछ ही पलों में पूरा टावर जमीन में समा गया। धूल और मलबे ने पूरे इलाके को ढक लिया। हर तरफ बस धुआं ही धुआं छाया हुआ का। साउथ टावर के गिरने के बाद पूरा इलाका धूल में बदल गया। लोग सदमे में इधर उधर भटक रहे थे। कुछ देर बाद नॉर्थ टावर भी कमजोर पड़ने लगा। देखते ही देखते वो भी जमीन में समा गया। न्यूयॉर्क की रफ्तार थम चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा, मलबा और खोए हुए लोगों की चीजें पड़ी थीं। ये सिर्फ इमारतों का नहीं, इंसानियत का भी बड़ा नुकसान था। न्यूयॉर्क के बाद आतंकियों ने पेंटागन को भी निशाना बनाया। अमेरिका का रक्षा मुख्यालय आग और धुएं में घिर गया। इसी बीच एक और विमान, फ्लाइट 93, यात्रियों को सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने हार नहीं मानी और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। उनकी बहादुरी ने विमान को किसी बड़े शहर से टकराने से रोक दिया, लेकिन सभी की जान चली गई। हमले के बाद पूरे अमेरिका का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। सभी उड़ानों को तुरंत उतार लिया गया। सरकार और सेना हाई अलर्ट पर आ गई। ग्राउंड जीरो पर बचाव कार्य दिन रात चलता रहा, लेकिन मलबे के नीचे ज्यादातर सिर्फ खामोशी मिली। परिवार अपने अपनों की तस्वीरें लेकर भटकते रहे। ये त्रासदी सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक गहरा सदमा बन चुकी थी। हमले के बाद पूरे अमेरिका में शोक की लहर दौड़ गई। झंडे आधे झुका दिए गए और लोग मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि देने लगे। ग्राउंड जीरो पर मलबा हटाने का काम हफ्तों तक चलता रहा। जांच में जल्द ही अलकायदा और उसामा बिन लादेन का नाम सामने आया। इस हमले ने अमेरिका की नीतियों को हमेशा के लिए बदल दिया और आतंक के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत हुई। इस हमले के बाद आतंक के खिलाफ वैश्विक अभियान की शुरुआत हुई। सुरक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में बदल गई। हवाई अड्डों से लेकर शहरों तक निगरानी बढ़ा दी गई। समय के साथ ग्राउंड जीरो को दोबारा खड़ा किया गया, लेकिन जख्म हमेशा रहे। आज वहां स्मारक खड़े हैं, जहां हजारों नाम इंसानियत की कीमत याद दिलाते हैं। ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, ताकि दुनिया कभी भूल न जाए। 11 सितंबर की त्रासदी ने सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि हजारों जीवनों को बदल दिया। जीवित बचे लोग अपनी कहानियां साझा करते हैं और फायर फाइटर्स, पुलिसकर्मी और आपातकालीन कर्मचारी हमेशा याद किए जाते हैं। पूरी दुनिया में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस घटना ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को बदल दिया और हमें सतर्क रहने की सीख दी। हर साल लोग स्मारक पर जाकर शांति और याद का सम्मान करते हैं। आज न्यूयॉर्क का आसमान शांत है, लेकिन 11 सितंबर की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जीवित बचे लोग और परिवार स्मारक पर भावुक होकर श्रद्धांजलि देते हैं। पूरी दुनिया ने इस घटना से सबक लिया और आतंक के खिलाफ सतर्कता बढ़ाई। हमले की कहानी सिर्फ तबाही की नहीं, बल्कि इंसानियत, बहादुरी और सहानुभूति की भी है।